अपनापन नहीं जोड़ पाते। आज सारे जितने संत महात्मा हुए, जैसे कबीर साहब हुए, नानक साहब हुए, पलटू साहब हुए, जो भी बड़े बड़े ऋषि मुनि संत महात्मा हुए, सब समाज को एक ही संदेश देते हैं कि उस परमात्मा से अपनापन बना लो। लेकिन अपनापन बन कैसे पाएगा? जब हम घर से निकलते हैं, कहाँ गए? भगवान की कथा सुनने के लिए, तो हमें रास्ते में बहुत बाधाएं आती हैं, यहाँ तक पहुँचने नहीं देती हैं। अगर किसी तरह यहाँ भी पहुँच गए तो यहाँ भी तमाम बाधाएं हैं, उस कथा को हमें पूर्ण रूप से सुनने नहीं देती हैं। अगर हम किसी तरह से सुन भी लिए तो हमारा मन नहीं सुनता है, वो हमारा मन भग करके कहीं अलग लग जाता है। कहाँ लग जाता है? किसी का कहीं लग जाता, किसी का कहीं लग जाता, किसी का कहीं लग जाता है। एक बार एक लड़का आया, कहा महाराज जी मैं आपके शरण में आया हूँ, मोह माया त्याग करके आया हूँ। हमने कहा बहुत अच्छा हुआ, कम से कम कोई ऐसा शिष्य मिला तो। क्योंकि जब हम अपने गुरु जी को मिले थे तो हमारे गुरु जी बहुत खुश हुए, कहे मुझे इकलौता बेटा मिला है और संसार में झंडा फहराएगा मेरा बेटा। हजारों शिष्य थे हमारे गुरु जी के, लेकिन उनके मुँह से यही निकला कि इकलौता बेटा मिला है। तो कम से कम आप इस लायक मिले कि मोह माया त्याग कर आए हो। हमने कहा मेरे पास बैठो, मैं भजन के विधान बताता हूँ, भजन करो। तो अपने पास जब मैंने भजन के लिए बैठाया तो कहा गुरु जी मेरा मन भैंसिया में लगा है, आज खाई नहीं होगी। तो हमने कहा तब हम क्या करें गुरु जी, मैं सब छोड़ कर आया लेकिन मेरा मन भैंसिया में लगा, खाई नहीं होगा। अच्छा ठीक है, तुम भैंसिया में ही परमात्मा को देखना शुरू कर दो, बैठो। तो फिर बैठा तो कह रहा है गुरु जी मेरी मम्मी रो रही होंगी। हमने कहा भाई मम्मी में ही परमात्मा को देखना शुरू कर दो। फिर कुछ देर बैठा था तो कह रहा है गुरु जी हमारे पापा डंडा लेकर हमको पीट रहे हैं। हमने कहा पापा में भी देखना शुरू कर दो। थोड़ी देर में बैठा रहा तो कहता है गुरु जी मेरी इच्छा कहती मैं थोड़ा देर खेल करके आते हैं, घूम करके गांव में तब बैठते हैं। हमने कहा अब तुम्हारा मन लगना बड़ा कठिन हो गया, ये बताओ तुम्हारे जन्म कुंडली है, जन्म टाइम है कैसा? हम कहें जाओ ले आओ जाकर के। अब वो गया, कहाँ गया? अपने घर, और अपने मम्मी से चुपके में अपनी जन्म कुंडली निकाला और लेकर के आ गया। जन्म कुंडली लेकर के आया तो मैंने वहाँ झूठ बोला, जहाँ किसी का हित होता वहाँ संत झूठ भी बोल देता है। तो हमने देखा कुंडली, हमने कहा अरे राम राम बस 1 महीना और बचा, बस ऐसे करके रख दिए। वो कहा गुरु जी क्या देखे? हमने कहा कुछ नहीं, बताने लायक नहीं है, इसको रख दो। नहीं नहीं गुरु जी बताइए, आपने कुछ 1 महीना कहा है। हमने कहा तुम्हारा 1 ही महीने में मृत्यु होना है, आज से 30 दिन केवल तुम्हें बचना, 31 दिन तुम नहीं बचोगे। अब वो घबराया, कहा गुरु जी पक्का रहे? हमने कहा कोई टाल नहीं सकता, तुम मर जाओगे 30 दिन के अंदर। अब बता ही दिए तुम्हें। कहा गुरु जी तब हम भजन करेंगे, अब कुछ नहीं करेंगे, जब 30 दिन में मर जाना है तो हम भजन करेंगे। फिर बैठ गया मेरे पास और बैठ करके भजन करने लगा। भजन करते करते 45 दिन बीत गया। जब ध्यान टूटा तो कहा गुरु जी कितना दिन बाकी और रह गया है? कहा गुरु जी कितना दिन और बाकी रह गया? हमने कहा बेटा तुम लोग 1.5 महीना हो गया। तो फिर हम तो मरे नहीं गुरु जी। हम कहें भजन करने वाला कभी मरता नहीं। कहीं इसका मतलब भजन करते रहे तो नहीं मरेंगे? हम कहें नहीं मरोगे। अच्छा साधक निकला, हमसे भी आगे निकल गया। तो जब जिसको ये याद आ जाएगा कि मेरी मृत्यु निकट आ गई, ऊपर से नहीं अंदर से, ऊपर से सब कहता रहे गुरु जी मरना है, पक्का मरना है, किसी ना किसी टाइम मर जाएंगे, अभी मर जाए, कल मर जाए, परसों मर जाए, कोई पता नहीं है। तब तक आदमी को ऊपर से कहता, लेकिन अंदर से अगर ये ज्ञान आ जाए कि मुझे मर जाना है, कब मरना इसका कोई पता नहीं है, तो वो अच्छा साधक बन सकता है, वो परमात्मा में अपनापन लगा सकता है। तो जिन्होंने प्रभु में अपनापन लगा दिया उसका ये चंचल मन कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। और जिन्होंने व्यक्त में, विशेष में, परिवार में, बच्चे में, धन संपत्ति में, नाशवान चीजों की
नाशवान का मतलब जो खत्म हो जाने वाला, जो विनश जाने वाला है, जो छूट जाने वाला है। जैसे ये शरीर है, ये छूट जाने वाली, रहेगी साथ में? नहीं रहेगी। घर द्वार है, ये छूट जाने वाला है। ये संसार है, ये छूट जाने वाला है। जो इसमें अपने मन को लगा दिया, उसका मन सदैव अशांत रहेगा, उसका मन कभी शांत नहीं होगा। और जब मन शांत नहीं होगा तो कभी सुख शांति मिल सकती है? किसी भी कीमत पर नहीं मिल सकती है। चाहे जितना धन संपदा मिल जाए, लेकिन किसी भी कीमत पर नहीं मिल सकता है शांति। यदि आप मन को प्रभु के चरणाबिंद में लगा दो, उस अविनाशी प्रभु में मन को लगा दो। अविनाशी का मतलब जो कभी नाश नहीं होने वाला है। तो कभी नाश नहीं होने वाला एक परमात्मा है, इसके सिवा कोई है दुनिया में जो नाश नहीं होगा? सब कुछ नाश हो जाएगा, लेकिन परमात्मा कभी नाश नहीं होगा, वो अविनाशी है। तो ये जो संसार में मन को लगा रखे हैं, उस अविनाशी में मन को लगा दे तो हमारा चंचल मन भी शांत हो जाएगा। अब अविनाशी में लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? प्रभु का आश्रय लेना पड़ेगा, सदा प्रसन्न रहना पड़ेगा। अब सदा प्रसन्न हम जब भी रह सकते हैं जब नाशवान चीज़ों से मन को विमुख कर लें। जो छूटने वाली चीज़ है उससे मन को विमुख कर लें। कोई 100 वर्ष का बुढ़ा हो और उससे कह दें कि दादाजी आप मरना चाहते, काहे मर जाए बाबा, तुमसे कौन वस्तु है मेरा है। चाहे जितना संकट मिले, लेकिन इस शरीर से इतनी ममता लोग कर लिए हैं कि लगता है छोड़ना नहीं पड़ेगा। मैं बुरी बलाय है, अरे भाग सको तो भाग, कब तक निभे राम जी रुई लपेटिया। ये संसार एक अग्नि का गोला है, इसमें रुई लपेट दो तो कितना देर चलेगा? किसी अग्नि के गोले में रुई लपेट दो तो क्षण भर में विनश जाएगा। ऐसे मैं, ये मेरा है, 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 ये संसार का सबसे बड़ा बुरी बलाय है। हमारे कष्ट का सबसे बड़ा कारण है इस मैं को छोड़ना। अभी कोई कहा ये यज्ञ मैं कर रहा हूँ, कितनी बड़ी दुख की बात है। एक बात बताओ, किसी की औकात है इस यज्ञ को करना, या मेरी औकात है इस यज्ञ को करना? करने वाला कोई और है, जो करता दिन रैन, लोग शक मुझ पर करें तासो नीचो नैन। करता कोई और है, और जो करता है उसका आश्रय लेकर के देखो कभी नाश होने वाला नहीं है। तो हम संसार में जो विनष्ट जाने वाली चीजें हैं उसमें इस चंचल मन को लगा करके, परिवर्तनशील मन को लगा करके, परिवर्तनशील वस्तुओं में लगा करके, और हमेशा थोड़ा सा शांति के लिए, थोड़ा सा सुख के लिए अपने आमूल सुख को खो रहे हैं। जैसे एक बहुत अच्छे साधक मेरे पास पहुंचे, कहे महाराज जी आपने तो बहुत कुछ त्याग करके आए हो, आपका दर्शन करने से मुझे खुशी होती है। हमने कहा भाई हमने कुछ नहीं त्यागा, हमसे ज़्यादा आप त्याग रखे हो। लेकिन क्या? हमने कहा तो हम क्षणिक चीज़ों को त्याग दिया, संसार की क्षणिक चीज़ों को जो कभी भी छूट सकती है, इसको त्याग करके और कीमती परमात्मा का आश्रय ले लिया। और आपने कीमती परमात्मा को त्याग दिया इस क्षणिक चीज़ के लिए जो कभी भी छूट जाए। जैसे एक कोयले का ट्रक खड़ा हो, एक कोयले का ट्रक खड़ा हो और एक इतना बड़ा हीरे का टुकड़ा हो, कीमती क्या होगा? हीरे का टुकड़ा होगा। तो लोग कोयले के ट्रक को लेकर के और बिजनेस करने लगे और हीरे के टुकड़े को छोड़ दे। जबकि कोयले का ट्रक क्या है? कोयला ठंडा होगा, अगर छू लेंगे तो हाथ काला हो जाएगा। कोयला गर्म होगा, अगर छू लेंगे तो हाथ जल जाएगा। उस बिजनेस से क्या होगा? दोनों में कष्ट है, एक में भी शांति नहीं है। तो ऐसे संसार की अशांति को लेकर के हम अपने जीवन को दुख का कारण बना दिए हैं। चाहे ज्ञानी हो, चाहे भगत हो, कुछ भी हो, जो संसारी चीजों में अपनापन लगा लिया, परमात्मा से अपना मुख मोड़ दिया। अच्छा दोनों हो नहीं सकता है?
जैसे परमात्मा इधर है, संसार इधर है, तो हम दोनों एक साथ पा नहीं सकते। मिलेगा तो एक ही चीज मिलेगा। चाहे हम परमात्मा ले ले, चाहे संसार को ले ले, संसार के सुखों को ले ले। तो अब हमें यह सोचना है कि हम खुशहाल रहें, सदैव प्रसन्न रहें या सदैव दुखी रहें। क्या मुझे रहना चाहिए? अगर हम चाहते हैं सदैव प्रसन्न रहना तो क्या करें? हम बैरागी बने, हम अनुरागी बने। बैरागी किसे कहते हैं? जो संसार के राग से मुक्त हो। और अनुरागी किसे कहते हैं? जो परमात्मा के राग में युक्त हो। लेकिन ना हम अनुरागी बनते हैं ना बैरागी बनते हैं, हम क्या बन जाते हैं? रागी बन जाते हैं। राग किसे कहते हैं? जो संसार के राग में रंग गए, जो संसार की क्षणिक देर, कितनी देर, किसी के यहाँ लड़का पैदा हुआ, बहुत खुश हुए, 2 घंटे बाद बीमार हो गया, पूरे परिवार रोने लगे, हॉस्पिटल में लगे, सारी संपत्ति डॉक्टर के चरणों में फेंक दिए। फिर लेकर के घर आए, महीना 2 महीना रोते हैं और लड़का मर गया तो जीवन भर रोते हैं। इसे क्या कहते हैं? रागी। थोड़ी देर के लिए राग आया, जितनी देर पैदा हुआ, जितनी देर अच्छा था, और जब बीमार हो गया संपत्ति भी दे आए और मर गया तो जीवन भर रोए। इसे रागी कहते हैं। तो मैं संसार को एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि अगर बैरागी ना बन पाओ तो अनुरागी बन जाओ। प्रभु के चरणों में सभी की अनुराग जुड़ जाए। इस चंचल मन की चंचलता को खत्म कर दो। अब चंचल मन की चंचलता कैसे खत्म होगी? हमारे आपके बस की बात नहीं है कि हम आप इसको खत्म कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं। आज एक कहानी के तौर पर बताते हैं। मैया यशोदा भगवान कृष्ण को रस्सी लेकर के दौड़ी, किसलिए? पकड़ कर बांध दे, तुम बहुत दुष्टई करता, तंग करता है। और मैया दौड़ती है पीछे पीछे और प्रभु आगे आगे भगे जा रहे हैं। लेकिन प्रभु पीछे देख लेते हैं कि मैया ज्यादा दूर तो नहीं है। जब मैया ज्यादा दूर हो जाती तो प्रभु धीम हो जाते हैं। किस लिए? कि मैया को दुख ना हो। और जब प्रभु देखे मैया पसीना, मत्था से पसीना आने लगा और मैया मानेगी नहीं, पकड़कर बांधने की कोशिश करेंगी, तो प्रभु चाहते तो भाग जाते, लेकिन भागे क्यों नहीं? मैया का अथक परिश्रम देख करके प्रभु वहीं गिर पड़े और मैया दौड़कर पकड़कर बांध ली। मैया का अथक परिश्रम देखे प्रभु तो खुद अपने आप को बंधा दिए। इसी तरह से ये मन हमारा है, खूब भगेगा। कहाँ भगेगा? संसार के सुखों के लिए खूब तड़फड़ाएगा, खूब जाएगा। और जब तक हम संसार का सुख चाहते हैं तब तक मन जाएगा, बार बार जाएगा, सुख की लालसा खोजेगा। और वही मन जाता है धन संपत्ति और स्त्री और परिवार और बच्चों में जाता रहेगा। लेकिन जब हम सारे सुखों का त्याग करके और सच्चिदानंद के चरणों के तरफ मुड़ जाएंगे और सच्चिदानंद सोचेंगे, ये तो जैसे मैया यशोदा पसीना से भीज गई लेकिन रस्सी लेकर के प्रभु को खदेड़ती रह गई और प्रभु को दया आ गई कि माँ मेरी पसीने से भीग गई है, अब इसके हाथ में अपने हाथ को पकड़ा देना, मेरे मुझे बांध दे।